क्या आपने कभी अपेंडिक्स या अपेंडिसाइटिस के बारे में सुना है? जी हाँ, ये शरीर का एक छोटा हिस्सा है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, बट कभी कभी अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं तो ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे उस छोटे हिस्से की जो जब बीमार होता है तो आपको अस्पताल तक ले जा सकता है, हो सकता है आपको सर्जरी भी करानी पड़े। मैं हूँ डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स की और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की। तो हम सब ने कभी न कभी पेट दर्द को हल्के में लिया है, कभी गैस समझकर, कभी गैस्ट्राइटिस समझकर, कभी इंडाइजेशन समझ के। बट अगर पेट दर्द आपके नाभि के आसपास हो रहा है और वो पेट में दाईं की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है और साथ में चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, या आपको जी मिचला रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, या आपका जब टेस्ट करा रहे हैं तो सीबीसी काउंट्स बढ़ रही हैं, या अल्ट्रासाउंड में कुछ इन्फ्लेमेशन आ रहा है अपेंडिक्स का, तो ये संकेत नहीं, ये कन्फर्मेशन है कि ये अपेंडिसाइटिस है और इसका इलाज तुरंत ही कराना चाहिए। अगर इसको हमने इग्नोर किया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं अपेंडिक्स के बारे में और इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपेंडिक्स होती क्या है। अपेंडिक्स एक बॉडी में हमारे छोटा सा ऑर्गन है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उससे जुड़ी होती है और नॉर्मली ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं होता बॉडी में। बट अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और ट्यूब फूल जाती है, जिसको हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अब बात करते हैं अपेंडिक्स के सूजने के कारण के। तो कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, अपेंडिक्स सूज जाएगी, या कोई स्टूल फंस जाए उस ट्यूब के अंदर, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। कभी कभी लिम्फेटिक ब्लॉकेज या फॉरेन बॉडी का जमा हो जाना भी उस ट्यूब के अंदर इन्फ्लेमेशन कर सकता है। और जब भी ये अपेंडिक्स सूजती है या इसके अंदर स्वेलिंग आती है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत फास्ट ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और बढ़ता है, वहाँ पे प्रेशर बनता है और पेट दर्द होता है। उसके और जो दूसरे लक्षण हैं कि वहाँ पे टेंडरनेस होना, पेट दर्द होना, नीचे की तरफ पेट दर्द का रेडिएट होना, और या जब टांग मोड़ते हैं, पैर मोड़ते हैं, चलते फिरते हैं तो दर्द होना, साथ में जी मिचलाना और उल्टी होना, कभी कभी लूज मोशन भी हो सकते हैं, और कभी कभी जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो पैरालिटिक इलियस वगैरह भी हो सकता है। और अगर ये फट गई है अपेंडिक्स पेट के अंदर तो पेरिटोनाइटिस जैसा सीरियस इन्फेक्शन होता है, जिसका मतलब पेट के पूरे हिस्से में इन्फेक्शन हो जाना। अब बात करते हैं कि ये दर्द कब खतरनाक हो सकता है, क्या इसके रेड फ्लैग साइंस हैं, सिम्टम्स हैं। अपेंडिक्स का दर्द खतरनाक तब होता है जब दर्द बहुत तेज हो, असहनीय हो और साथ में पेट आपका सख्त हो जाए, वहाँ पर टेंडरनेस हो, कड़ा होने लग जाए। अगर बुखार साथ में आ रहा हो, तेज बुखार आ रहा है, चलने फिरने में या बोलने में या हिलने में दर्द बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, और साथ में ये भी संकेत हो सकते हैं कि ये अपेंडिक्स फटने वाला हो। ये सब संकेत हो सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि आपका अपेंडिक्स हो सकता है रप्चर हो जाए या फट जाए। तो ऐसे केस में हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरा पेट संक्रमित हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, मतलब पूरे पेट में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो सकता है, जो ये खतरनाक, इवन कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसका इलाज क्या है। अपेंडिक्स का जो इलाज है, उसका जो सबसे सुरक्षित इलाज है, जो सबसे असरदार और प्रूवन इलाज है, उसको बोलते हैं अपेंडेक्टोमी, मतलब अपेंडिक्स को शरीर से बाहर निकाल देना। अब बात करते हैं कि अगर किसी को अपेंडिक्स या का इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन, जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, उसका इलाज क्या है। इलाज दो तरह का हो सकता है। तो एक तरीका है कि हम उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें या मेडिकल मैनेजमेंट करें, दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। बट अभी तक जो प्रूवन और जो सबसे अच्छा इलाज है वो सर्जरी ही है, बिकॉज इसमें रिस्क रहता है कि अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गई है तो इन्फ्लेमेशन कर सकती है, पेरिटोनाइटिस कर सकती है और कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है बहुत सारे। इसलिए इसको जितना जल्दी हो, मतलब सूरज ढलने से पहले एटलीस्ट इसको निकाल देना चाहिए। अब अगर सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी में दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसके अंदर एक छेद करके अपेंडिक्स को पकड़ कर हम बाहर निकाल देते हैं, जिसका सीरियस कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं होता है। ये डे केयर सर्जरी है, रिकवरी फास्ट होती है, इंसिजन बहुत छोटा होता है, हीलिंग बहुत फास्ट होती है, हॉस्पिटल स्टे बहुत शॉर्ट और छोटा होता है। दूसरा होता है कि ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी हम जब करते हैं जब अपेंडिक्स रप्चर हो गई है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, या कभी कभी किसी व्यक्ति में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, नहीं हो पाती है, उन केस में हम ओपन सर्जरी करते हैं। बट ओपन सर्जरी से भी अगर जरूरत पड़ती है तो हमें करानी चाहिए, और अपेंडिक्स को जो रप्चर हो चुकी है या जो कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स है उसको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। कभी कभी बहुत अर्ली स्टेज में जहाँ
डाउटफुल हैं या कभी ऐसा लगता है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट इंडिकेटेड नहीं है, उस केस में हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं जिसके अंदर एंटीबायोटिक दी जाती हैं, IV फ्लूइड दिए जाते हैं और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसमें पेन किलर्स भी दिए जाते हैं। उस केस में हो सकता है आपको 4 से 6 हफ्ते बाद दोबारा रिपीट सर्जरी करानी पड़े, बट बेहतर यही है कि अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो हमें सर्जरी पे जाना चाहिए और सर्जरी में भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेस्ट होती है। और आपको सर्जरी कराने से पहले क्या ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस हॉस्पिटल में सर्जरी करा रहे हैं वो रेप्यूटेड हॉस्पिटल होना चाहिए, उसका सर्जिकल डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए, OT मॉड्यूलर होनी चाहिए, उसके पास ICU का बैकअप होना चाहिए, अपना ब्लड बैंक होना चाहिए, सर्जन्स बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्जन होना चाहिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वहाँ होनी चाहिए, उसके रिव्यू और रेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि वो NABL या NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हो। इसका मतलब है कि वो पेशेंट सेफ्टी के जो मानक हैं उन पे खरा है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपेंडिक्स के कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। और टाइमली आपने अगर सिम्टम्स को समझ लिया, जो मैंने बताया कि अगर पेट दर्द हो रहा है नाभि के आसपास और राइट साइड की तरफ ज़्यादा जा रहा है, दबाने में वहाँ पे टेंडरनेस है, नीचे की तरफ जा रहा है, साथ में कोई लूज मोशन, वॉमिटिंग या चक्कर आ रहे हैं, जी मिचला रहा है, ऐसे कोई सिम्टम्स हैं और पेट दर्द बढ़ रहा है, साथ में बुखार आ रहा है, अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट कराया तो उसकी काउंट्स बढ़ गई हैं, अल्ट्रासाउंड में कुछ डाउटफुल अपेंडिक्स आ रही है, स्वेलिंग लग रहा है वहाँ पे, तो क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस और साथ में कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट के बेस पे एक अच्छा सर्जन 100% कंफर्म कर सकता है कि आपको अपेंडिक्स है या नहीं। अगर वो कहता है अगर आपकी अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड है और सपोर्टिव एविडेंस उसके सपोर्ट में है तो आपको तुरंत सर्जरी करा लेनी चाहिए, क्योंकि सर्जिकल इलाज ही इसका एकमात्र सही उपाय है। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।